हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं इन लोगों की फर्स्ट नाइट से। लेट्स स्टार्ट। विंग के मुंह में टंग डालकर अपने लिप्स को विंग से अटैच कर देता है एंड देन उन दोनों का जो भी चल रहा था एक दूसरे को किस करना एंड देन उसके बाद वांग जी जस्ट विंग को थोड़ा सा दूर करते हुए कहता स्वीट हार्ट। विंग बस उसे देखता हाँ। वांग जी लाइक कहता है कि मुझे पता है कि मैं शायद तुम्हारा इंतज़ार नहीं करा और मैं तुम्हें छू रहा, बट इन 3 महीनों में मैंने बहुत तुम्हारा इंतज़ार किया है। पता है मैं सोचता था कि तुम मुझे कॉल करोगे, तुम मुझे मैसेज करोगे, तुम कुछ ना कुछ करोगे, पर तुमने कुछ भी नहीं किया था। बट मैंने बस शादी का इंतज़ार किया और शादी हो चुकी है और अब मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाऊँगा, प्लीज़ माफ़ कर देना। ऐसे कहते वांग जी सीधा विंग के नेक के ऊपर किसेस करते हुए जस्ट विंग के बॉडी से कपड़े अलग करना स्टार्ट। विंग कहते नहीं नहीं मेरे कपड़े मेरे कपड़े। वांग जी लाइक विंग के लिप्स को ही कैप्चर करे हुए था जहाँ पे विंग कुछ भी नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। एंड देन उसके बाद वांग जी ने विंग के कपड़े हटा दिए थे। विंग शर्माते हुए भाई साहब इधर उधर देख रहा है, तकियों को लेकर भाई अपने ऊपर रखते हुए कहते ये क्या कर रहे हो, बेशरम तरीके से मुझे ऐसे क्यों कर रहे हो, आपको शर्म भी नहीं आ रही कि आप मेरे कपड़े क्यों उतार दिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप मुझे ऐसे छू रहे हो तो मुझे अजीब लग रहा है, मेरे अंदर गर्माहट क्यों हो रही है, मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है। लाइक विंग के इतने सारे सवाल थे कि वांग जी पूरा थक चुका था। वांग जी कहता चुप चुप रहो तुम, अभी बहुत हो गया। विंग कहता क्या हुआ, तो वांग जी कहता अपना मुंह बंद रखो, हाँ मैं कुछ भी करने जा रहा हूँ, तुम बार बार ये सवाल वो सवाल इतने सवाल मत पूछो। विंग कहता बट मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपने मेरे कपड़े उतार दिए, आप कैसे 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 कर सकते हो। तो वांग जी कहता हाँ मैं थक चुका हूँ। विंग कहता हाँ तो मुझे सोने दीजिए, मेरे कपड़े वापस दे दीजिए। ऐसे कहते विंग होता है ना कपड़े उठाने के लिए से उठ रहा था कि वांग जी फिर से सुलाते था, बट तुम्हारे बक बक करने से थक चुका हूँ। विंग लाइक वांग जी को बहुत क्यूट तरीके से देखता। वांग जी कहता इतने क्यूट तरीके से देखना बंद करो विंग। विंग कहता मैं तो क्यूट ही हूँ ना। तो वांग जी लाइक कहता हाँ पता है अब बहुत हो गया। ऐसे करते वांग जी सीधा होता ना वो विंग के ऊपर आता और विंग के लिप्स को कैप्चर करते हुए विंग के बॉडी के ऊपर हाथ फिरा रहा था। विंग कहता हाँ ये मत करिए, बट लाइक वांग जी इतना सब कुछ कर रहा था बट विंग के बोलना बंद ही नहीं हो रहा था, इसलिए डायरेक्ट वांग जी ने विंग के अंदर अपनी फिंगर को ही डाल दिया, जिसके बाद विंग जोर से चिल्लाता है कहते नहीं, जिसके बाद वांग जी अपने हाथों से फिंगर से विंग के साथ जो भी करना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद भाई साहब विंग पूरा अपने कंट्रोल को खो चुका था। विंग पूरा एक्साइटेड हो चुका था और पहली बार विंग इस तरह के एहसासों को फील कर सकता था, पहली बार। देन वांग जी ने अपने फिंगर को विंग के अंदर एंटर करते हुए सारी चीज़ों को करना स्टार्ट कर चुका था। देन उसके बाद विंग जैसे होता है ना कि वांग जी के काबू में आना धीरे धीरे स्टार्ट हो चुका था। वांग जी के फेरोमोन्स एंड विंग के फेरोमोन्स भी उस कमरे में स्प्रेड हो चुके थे। एंड देन आखिर में वांग जी अपने लिटिल लॉयन के साथ विंग के साथ एवरीडे मीन्स एवरीडे करना स्टार्ट कर देता है। हाँ विंग के साथ एवरीडे मीन्स एवरीडे करना स्टार्ट कर चुका था और विंग बस मौन करे जा रहा था। हाँ वो मौन कर रहा था, वांग जी का नाम ले रहा था जहाँ पे वो कर हस्बैंड रुकिए हस्बैंड, पर वांग जी लाइक नहीं रुक रहा था। देन उसके बाद ये रात ऐसे ही बीत जाती है। फिर आता है नेक्स्ट डे। हम नेक्स्ट डे देखते हैं विंग धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है। तभी विंग को अपने ऊपर महसूस होता है किसी की गहरी गहरी ब्रीथिंग जो विंग को ही देख रही थी, जहाँ पे विंग जैसे ही उसे देखते विंग कहता हाँ ये आप क्या कर रहे हो। तो वांग जी लाइक विंग को देखता है और विंग के होता है ना वो चेस्ट को एक छोटा सा किस करता है और कहता है कुछ नहीं गुड मॉर्निंग। विंग बस कहता है गुड मॉर्निंग, मेरे कपड़े कहाँ गए। तो वांग जी बस कहता है वो देखो। विंग लाइक कहते परफेक्ट कही के बेशरम कही के, शर्म नहीं आती तुम्हें मुझे ऐसे देखने में। तो वांग जी लाइक कहता है विंग मैं नहीं तुम्हें ऐसे देखूंगा तो कौन देखेगा। विंग कहता कोई नहीं देख सकता, ये मैं खुद हूँ। तो वांग जी हंसते हुए कहता अच्छा कोई नहीं देख सकता बट मुझे तो देखना है तुम्हें। ऐसे कहते वांग जी होता है ना विंग की बॉडी को छूने लगता है। विंग कहता नहीं नहीं नहीं। वांग जी कहता क्यों, देखो तुम्हारी बॉडी क्या चाहती है। फिर कहता मेरी बॉडी कुछ नहीं चाहिए। वांग जी कहता तुम्हारी सांसें इतनी हेवी हो रही है, देखो तुम्हारे लिप्स कैसे कपकपा। फिर कहता ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो वांग जी लाइक कहता अच्छा ऐसा कुछ नहीं हो रहा है क्या। हाँ ऐसे कहते वांग जी विंग के नोज के साथ नोज रफ करते विंग के ऐसे किस करने का एक्टिंग करता है, बट विंग लाइक उसके तो लिप्स भाई कपकपा रहे थे भाई हो जाएगा, बट विंग जिस वांग जी कहते वांग जी तभी उठ जाता है। विंग अपनी गर्दन को मुड़ते आप बहुत बुरे हो। तो वांग जी हंसते कहता हाँ वो तो हुई, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वांग जी जो है ना वो विंग से कहता है चलो शावर लेने चलते हैं। देन विंग को वो शावर लेने के लिए चला जाता है और विंग एंड वांग जी दोनों साथ में एक शावर लेते हैं, जहाँ पे विंग तो फिर भी वांग जी बेशरम गई के परवट गई के तुम ऐसे कैसे मेरे साथ शावर ले सकते हो। लाइक वांग जी कहता विंग मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, तुम कैसे बोल रहे हो मुझे। विंग कहता तुम्हें शर्म नहीं आती। वांग जी कहता मुझे नहीं आती। विंग कहता तुम मेरे सामने ऐसे नंगू पंगू होकर क्यों खड़े हो। तो वांग जी कहता तुम हो इसलिए। तो विंग कहता मुझे कपड़े पहनने दो, तुम मुझे कपड़े नहीं पहनने दे रहे हो। वांग जी कहता मैं नहीं दूंगा पहनने। लाइक विंग उसे बहुत ज़्यादा ही सुना था और आखिर में विंग ये कुछ भी नहीं चलती। उसके बाद वो खाना खाते हैं एंड देन उसके बाद वांग जी विंग को घर दिखाना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे विंग घर को देख रहा था और वांग जी उसे समझा रहा था सर्वेंट के बारे में सब कुछ। तो विंग भी लाइक सुन रहा था चुपचाप से और विंग कह रहा था मैं थक चुका हूँ, मुझे नींद आ रही है। तो वांग जी लाइक कहता ओके। देन उसके बाद विंग को वो सुला देता है
और विंग सोता है ना, जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि विंग ऐसे सोता है ना, वांग नींद में उसे कोई भी कुछ भी बोले विंग हाँ 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 ही बोलता है। तो वांग जी विंग से पूछता है विंग चलो ना करते हैं। तो विंग कहता है हाँ करते हैं। उसके बाद वांग जी कहता है विंग तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। तो विंग कहता है नहीं होगी। तो वांग जी लाइक ओके। देन उसके बाद वांग जी जैसे करना स्टार्ट करते विंग की नींद खुल जाती है। विंग कहते ये क्या कर रहे हो आप, पागल हो गए हो क्या, मुझे सोने दीजिए। पर वांग जी कहता तुमने तो अभी हाँ कहा था। विंग कहता मैंने कब कहा था। वांग जी कहता अभी तो कहा था, मैंने अभी पूछा था। जहाँ पे विंग लाइक कहता रहता मैंने नहीं कहा था, मैंने नहीं कहा था। और विंग का कार्यक्रम हो जाता है। उसके बाद से वांग जी और विंग की ज़िंदगी ऐसे बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे विंग कॉलेज जाता। दैन कॉलेज जाने के बाद लाइक होता है ना, वो अपनी नॉर्मल लाइक अपनी शिकायतें, वांग जी की शिकायतें ना अपने दोस्तों से करता। उसके दोस्त लाइक कहता हे भगवान तेरा हस्बैंड इतना प्यारा है क्या। ओह माय गॉड विंग, हमें लगा ही था शादी में जब देखा था तेरा हस्बैंड इतना हॉट था कि हमें लगा ही था ये सब कुछ। विंग कहता तुम लोग इधर मजे ले रहे हो और मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि वो मुझे छोड़ता ही नहीं है। वो कहता है विंग नई नई शादी है ना, ये सब कुछ तो होता रहता है ठीक है। तो विंग कहता हो। दैन उसके बाद कॉलेज में होता है ना जो रिजल्ट लेने के लिए जो ना फैमिली मेंबर को बुलाया जाता है। तो विंग की शादी हो चुकी थी इसलिए वांग जी को बुलाया जाता है। जिसके बाद वांग जी जब आता है ना, वो आता है देन विंग के साथ बैठा हुआ था। और विंग के दोस्त लाइक भाई साहब, विंग के अल्फा भी दोस्त थे, ओमेगास भी दोस्त थे। तो वांग जी उन अल्फा दोस्तों की तरफ घूरे जा रहा था क्योंकि विंग उन लोगों से बातें कर रहा था बहुत ज़्यादा ही। तो वांग जी को बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। अब विंग को तो पता नहीं है जलन हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं। तो बस विंग बस अपने दोस्तों से अच्छे से बातें कर रहा था, जहाँ पे न्यूज़ एंड विंग से बोलता भी है भाई शुयांग से बात करना बंद कर दे। बट विंग लाइक कहता है कि अरे क्यों, मैं उससे बात क्यों ना करूँ। वो कहता है तेरा अल्फा तो देख। विंग कहता है क्या हुआ है उन्हें, हाँ वो चुपचाप से बैठे हुए हैं। ऐसे करते विंग उससे बात करता है क्योंकि शुयांग के साथ होता है ना कि एक न्यू असाइनमेंट के बारे में वो लोग बातें कर रहे थे। क्योंकि वो लोग होता है ना कि एक तरह की बिल्डिंग को रेडी करने वाले थे, होता है ना कि एक छोटे से प्रोजेक्ट के तौर पर वो छोटी सी बिल्डिंग रेडी करने वाले थे, इसलिए उन लोगों की बातें चल रही थी। जहाँ पे शुयांग ने देख लिया था। शुयांग भी थोड़ा डर कर होता इधर उधर, विंग हम बाद में बात करते। ऐसे करते शुयांग भी होता है ना सीट को चेंज कर देता अपनी ओमेगा के साथ। फिर ये कार्यक्रम चलता है, विंग का रिजल्ट बताया जाता है। जिसके बाद विंग तो जस्ट कहता है कि अच्छे मार्क्स आए हैं। एंड देन उसके बाद विंग वांग जी के साथ घर में आ जाता है। देन उसके वांग जी जब भी विंग के कभी कॉलेज में कभी विंग के फ्रेंड्स के बर्थडे पार्टी में विंग को पिकअप करने के लिए आता ना, तो वांग जी उन विंग के दोस्तों को देखता रहता था। विंग के दोस्त वांग जी को ग्रीट करते थे, वांग जी भी उनके ग्रीट करता था। दैन एक दिन तो विंग के दोस्तों ने बोल ही दिया कि तुम्हारा हस्बैंड कैसे घूरता रहता है, तुम्हें समझ में आ रहा है क्यों घूर रहा है। विंग था मुझे नहीं पता, वो पागल है, ऐसे विंग बोलता था। जहाँ पे एंड देन उसके बाद विंग घर पर आता था। वांग जी विंग को कभी भी कोई काम करने की ज़रूरत नहीं थी। विंग आलसी की तरह कहीं पे भी सो जाता था। हाँ क्योंकि वांग जी के साथ वो वक्त बिताने के बाद विंग को नींद आती थी इसलिए। एंड देन हमारा वांग जी और विंग अच्छे से खाना खाते थे, बाहर घूमने भी जाते थे। विंग अगर कहता कि कैंडल लाइट जाना है चलो चलते हैं, वांग जी से कहते हैं मुझे यहाँ घूमने जाना है, तो वांग जी कहते हैं चलो चलते हैं। वो कभी विंग को किसी भी चीज़ के लिए उसने मना नहीं किया था अपनी ज़िंदगी में, कभी भी नहीं। क्योंकि विंग की कहने का तरीका इतना क्यूट होता था, अडोरेबल होता था। और अगर वांग जी ने मना कर दिया, गलती से मुंह से मना निकल गया, जिसके बाद विंग इतना रोंदू सी शक्ल बनाता था, उसकी नोज़ रेड हो जाती, उसके चीक्स बिल्कुल रेड हो जाते थे। एंड देन इतनी बड़ी बड़ी आंखों से इतने मोटे मोटे आंसू निकलना स्टार्ट हो जाते क्योंकि वांग जी लाइक उसने कभी विंग को मना करना ही बंद कर दिया था, बिल्कुल भी नहीं किया था। देन और वांग जी इन 6 महीनों में वो विंग से बहुत अटैच हो चुका था। कहा जाए तो उसे विंग बहुत पसंद था। विंग को थोड़ा सा परेशान करना उसे ज़्यादा पसंद था, क्योंकि जब भी विंग को वो परेशान करता था ना, तो विंग के ज़्यादा रिएक्शन मिलते थे हमारे वांग जी को, और वांग जी को विंग के रिएक्शन ही चाहिए थे। विंग कैसे नोक झोंक करता था वांग जी से, और वांग जी से कैसे बचने की कोशिश करता था। वांग जी को हमेशा लगता है कि अभी अभी तो उसकी शादी हुई है, कल ही तो उसकी शादी हुई है, और आज भी कैसे है, ऐसे वांग जी को लगता है। और अभी हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे वांग जी लैपटॉप को बंद कर देता है और खड़े होकर जिस विंग के पास आकर विंग को बैक से हक करके वो लेट जाता है। और विंग कहता अभी नहीं। वांग जी कहता अभी नहीं तो कब। विंग कहता कल। तो वांग जी तो पक्का ना कल ना। तो विंग कहता कल करते हैं, ऐसे विंग कहता है, जिस कारण वांग जी कहता ठीक है कल करते हैं, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वांग जी विंग को हक करे हुए सो जाता है। फिर यहाँ से होता है नेक्स्ट डे विंग अभी शावर ले रहा था। वांग जी कुछ अपनी फाइल्स को सेट कर रहा था, तभी जो विंग इतने वक्त से शावर से नहीं निकला था, इसलिए वांग जी डोर पे विंग। जिसके बाद विंग कहता क्या हुआ। तो वांग जी इतना वक्त क्यों लग रहा है। तो विंग कहता अब मैं शावर ले रहा हूँ। तो वांग जी कहता इतना वक्त क्यों लग रहा है। तो विंग कहता वो मैं। वांग जी कहता व्हाट। विंग बस कहता मैं अपने आप को मिरर में देख रहा था। तो वांग जी कहता तो क्या हुआ, दरवाज़ा खोलो। विंग कहता मैं नहीं खोलने वाला, तुम मुझे देखोगे तो। वांग जी कहता तो क्या हो जाएगा। विंग कहता बहुत कुछ हो जाएगा। ऐसे कहते विंग जिस कहता मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वांग जी कहता विंग आधे घंटे से तुम वहाँ पर हो। तो विंग कहता तो ओमेगा हो ना, ओमेगा को शावर लेने में बहुत वक्त लगता है। वांग जी कहता अच्छा ये तो पहली बार तुम शावर नहीं ले रहे हो, हर रोज़ शावर लेते हो बट इतना वक्त नहीं लगता है। तो विंग कहता चुप रहो तुम। वांग जी कहता हाँ तुम मुझे चुप रहने की बात कर रहे हो। तो विंग कहता हाँ साइलेंट प्लीज़, ऐसे विंग कहता है। जिसके बाद वांग जी कहता ठीक है तुम बाहर आओ तुम्हें बताता हूँ। जिसके बाद विंग हम मिरर में देखते यहाँ पे विंग कहता कि मैं मोटा सा क्यों लग रहा हूँ मुझे सडनली। हाँ मेरा स्टमक थोड़ा सा मुझे मोटा क्यों लग रहा है, क्या मैं ज़्यादा खाना खाने लगा हूँ। हाँ
पर मैं इतना ज़्यादा अभी तो खाना नहीं खाता हूँ, इतना मैं लगता है कि हाँ, शादी के बाद ये सारी चीज़ें होती है। ऐसा करते हुए बस अपने कपड़ों को पहनना स्टार्ट करता है। कपड़े पहनकर वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो सीधा वांग जी को देखता है। वांग जी दरवाजे के पास ही खड़ा था। विंग कहता वो मैं वांग जी कहता अच्छा मैं तुम्हें डिस्टर्ब करता हूँ, अच्छा तुम्हें साइलेंस चाहिए है ना? तो विंग कहता वो तो मैं वांग जी कहता ओ कितने साइलेंस चाहिए बताओ मुझे। विंग कहता सुनो मैं मजाक कर रहा था। हाँ बस मजाक समझ लो ना, मैं मजाक ही कर रहा था ना। हाँ वांग जी कहता ओ विंग मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, अब क्या कर सकते हैं विंग। विंग लाइक वांग जी को देखता, वांग जी उसे बेड पर फेंक चुका था। वांग जी उसके ऊपर आते कहता और ये मजाक मुझे पसंद आ चुका है ऐसे कहते वांग जी जस्ट बोलता है और कहता है कि और साइलेंट चाहिए ना, देखते हैं विंग तुम कितने साइलेंट रह पाते। विंग कहता नहीं, बट वांग जी जस्ट अपने एवरीडे में लग चुका था। विंग कहता कि नहीं कहा था ना। तो वांग जी जस्ट कहता आज तुम्हें जाना है ना? तो विंग कहता जाना है मुझे एनुअल डे फंक्शन पे। तो वांग जी कहता ठीक है कंसीलर इस्तेमाल कर लेना वरना सबको पता चल जाएगा कि तुम्हारा हस्बैंड तुमसे कितना प्यार करता है। तो विंग वांग जी को घूरता है और कहता आई यू श्योर ना कि आप मुझसे प्यार करते हो? वांग जी कहता क्यों? तो विंग कहता मुझे तो ऐसा लगता है कि आप है ना मेरे ऊपर टूट पड़ते हो, जस्ट आपके सामने आपका खाना रखा हुआ है और आप उस खाने को खाना चाहते हो। तो वांग जी कहता ऐसा ही समझ लो मैं अपने खाने से बहुत प्यार करता हूँ। विंग से घूरने लगता है। वांग जी लगता है ओ माय क्यूटी पाई, ऐसे कहते वांग जी होता है विंग की चिक्स को पुल करता है। विंग कहता है ऐसे मत कीजिए ना, दर्द होता है ना। तो वांग जी कहता अच्छा और मुझे जो दर्द हो रहा है उसका क्या? विंग कहता आपको कौन सा दर्द हो रहा है? वांग जी कहता नीचे देखो नीचे। विंग लाइक देखते नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ऐसे कहते विंग जल्दी से खड़ा होकर जस्ट अपने कपड़ों को उठाकर जो है ना चेंजिंग रूम में चला जाता है। वांग जी बस हंसने लगता है। विंग की इन्हीं क्यूट हरकतों से वांग जी को बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा ही। देन उसके बाद विंग बाद में रेडी होकर आ जाता है। वांग जी विंग को देखते जहाँ पे विंग हर जगह पे कंसीलर अप्लाई कर रहा था। वांग जी कहता विंग तुम्हारी पीठ बहुत प्यारी लग रही है, आई वॉन्ट टू किस यू। विंग कहता नो। वांग जी लाइक कहता विंग तुम्हारे हैंड्स। विंग कहता प्लीज़ आप यहाँ से जाओ ना, आपको ऑफिस नहीं जाना है क्या? वांग जी कहता मैं तो तुम्हें देखने का मन हो रहा है। विंग कहता आप ऑफिस चले जाओ ना प्लीज़ ना। तो वांग जी कहता ओके जा रहा हूँ मैं, अच्छे से जाना, मुझे कॉल करना ठीक है रिटर्न आने के वक्त पे। तो विंग कहता ओके बाबा मैं कर लूँगा। तो रसल वांग जी कहता ठीक है एंड वांग जी विंग के फोरहेड पे किस करके वहाँ से चला जाता है। और विंग कहता मैं जल्दी निकल जाता हूँ वरना ये ना हो कि ये वापस आ जाए। ऐसे करके विंग जल्दी अपने बॉडी के ऊपर कंसीलर अप्लाई करने लगता है और घर के अंदर जो बीटा था उसे बुलाता है और उसे भी मदद करने के लिए कहता है। जहाँ पे विंग के बॉडी के ऊपर कंसीलर लगाने के बाद विंग अच्छे से रेडी होता है, बिल्कुल चमकीली टाइप से विंग बिल्कुल बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसके बाद विंग कार में बैठकर घर से निकल जाता है। कॉलेज में पहुंच चुका था। पहुंचने के बाद एनुअल डे फंक्शन जो है ना सारी चीज़ें रेडी हो चुकी थी। बाहर बहुत सारे लोगों ने स्टॉल लगा के रखे थे, बहुत सारी चीज़ें करके रखी थी। जहाँ पे विंग अपने दोस्तों से मिलता है, जहाँ पे वो कहता ओ ला ला क्या लग रहा है यार विंग तू। विंग कहता शुक्रिया न्यूसन, अबे यार तू तो कितना ज़्यादा अडोरेबल लग रहा है। न्यूसन वो तो मैं ऑलरेडी हूँ, वैसे भी मेरा जलवा सब लोग देखने वाले। न्यूसन ऐसे बोलता है, विंग हंसते कहता हाँ तेरा ही जलवा देखने के लिए आए ना यहाँ पे सब लोग, ऐसे वो बोलता है। जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। विंग देखता है बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं, बहुत सारे फूड को ऐसे ट्राई कर रहा था। विंग कहता ओह माय गॉड ये कितना अच्छा लग रहा है। विंग बहुत सारे फूड स्टॉल को जो ना स्टॉल से फूड खा रहा था। देन बहुत सारे लोगों की नज़रें विंग के ऊपर थी क्योंकि विंग सच में बहुत क्यूट एंड अडोरेबल, लेकिन अट्रैक्शन होता है ना, अट्रैक्शन हो रहा, अट्रैक्ट कर रहे थे विंग बहुत सारे लोगों को। जहाँ पे सब लोग विंग को देख रहे थे, विंग खाते वक्त इतनी क्यूट से हरकतें बहुत सारी चीज़ें करे जा रहा था। आखिर में जहाँ पे एनुअल डे फंक्शन था, जहाँ पे बहुत सारे लोग थे ना अलग अलग तरीके से रेडी होकर आए थे, देन अपने कार्यक्रम को करने जा रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें। तो विंग वहाँ पे पहुँच चुका था। विंग एंड न्यूसन, शुयांग, शाओशियान वो लोग पहुँच चुके थे। वहाँ पे आने के बाद जो है ना विंग अपने जो ग्रुप मेट थे ना उनके पास चला जाता है, उनसे बातें करने लगता है। तभी हम एक सीनियर लड़की को देखते हैं जो वो एक अल्फ़ा थी। वो आती है कहता है एक्सक्यूज़ मी। विंग कहता हाँ जी बोलिए सीनियर। वो कहता क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? विंग कहता जी बोलिए ना। वो कहता क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगे? विंग कहता डांस हाँ क्यों नहीं। जिसके बाद विंग जस्ट उसके पास चला जाता है और वो सीनियर विंग से साथ डांस करने लगते रहते हैं। वाह विंग तुम आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। विंग कहता आपको मेरा नाम पता था? वो कहता ऑफ कोर्स आई नो। विंग कहता ओह। वो कहता आज ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही हो। तो विंग कहता हाँ वो तो है। तो कहते हैं वैसे विंग क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो? विंग कहता क्या डेट नहीं मैं डेट नहीं कर रहा। वो कहता वाह ये बहुत अच्छी बात है विंग आई लाइक यू। जिसके बाद वो कहता आई लाइक यू विंग। विंग कहता बट मिस शाओ मैं आपको पसंद। वो कहता विंग जवाब देने की इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं है मुझे, बस मैं तुम्हें बस कहना चाहती थी और आज सही मौका लगा मुझे इसलिए मैंने तुम्हें कह दिया। विंग कहता बट मिस शाओ मैं किसी और का हूँ। वो कहता क्या? तो विंग कहता एक्चुअली
मैं किसी और का हूँ, कहा जाए तो। वो कहता है ओह अच्छा ओके आई अंडरस्टैंड दैट, मतलब तुम किसी और के, तो किसी और के मतलब तुम्हारा बॉयफ्रेंड? मैं कहता नहीं आई एम मैरिड। मिस्टर ओ तुम शादीशुदा हो? तो विंग कहता है जी जी हाँ। तो कहता है ओ कोई ना ऐसे कहते शाव शाव दूर हो जाती है और विंग अपने दोस्तों के बीच में चला जाता है। शाव शाव बस खड़ी होती है, अपने हाथों को मसलते कहता है कैसे हो सकता है, हाँ इस घड़ी का मैंने कब से इंतजार किया था, कितनी मुश्किलों के बाद मैंने तुम्हारे सामने अपने कन्फेशन किया है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ करके, और तुम शादीशुदा कैसे नहीं कर सकते हो, मुझे कैसे पता नहीं चला कि तुम शादीशुदा हो करके, व्हाट इज दिस, ऐसे कहते हो शाव शाव। बस कहते हैं बट ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, एक बार तो तुम्हें टेस्ट करना ही है, हाँ क्यूट से ओमेगा, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जहाँ पे बहुत सारे लोग विंग को टेस्ट करना चाहते, बट विंग लाइक होता नहीं कि सबसे मतलब सबके रेंज से बाहर था। शाव शाव जस्ट विंग को देखती है और कहता है देन उसके बाद शाव शाव कुछ ड्रिंक्स लेती है एंड विंग के दोस्तों के पास रखता है, चलो गाइस तुम लोग ड्रिंक करना चाहोगे? जहाँ पे वो लोग कहते हैं हम ये अडल्ट वाली ड्रिंक नहीं कर सकते। वो कहता है अरे अरे मैंने कब कहा ये अडल्ट वाली ड्रिंक है, ये सॉफ्ट ड्रिंक है, मैं सब लोग लेकर आई हूँ, चलो लिया लो, ऐसे कहता है। जिसके बाद सब लोग कहते हैं ओके, और शाव शाव विंग को निकालते हैं। विंग विंग कहता है शुक्रिया, विंग भी ले लेता है, अपने दोस्तों के साथ पीने लगता है। शाव शाव कहते हैं कि वैसे आगे जाकर तुम लोग का क्या प्लान है, क्या करना चाहते हो? तो सब लोग अपने अपने बड़े बताना स्टार्ट करते, विंग भी बताना स्टार्ट करता है। जिसके बाद विंग कहता गाइस मैं वॉशरूम से आता हूँ। वो लगता है कि हाँ, फिर उसके बाद विंग वॉशरूम की तरफ चला जाता है और विंग कहता है अरे यार ये पेट में क्या हो गया, ऐसे कहते विंग वॉशरूम में जाता है एंड देन कुछ वक्त के बाद वो फ्रेश होकर वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद अपने फेस को देखता है जहाँ पे विंग को थोड़ी सी गर्माहट फील हो रही थी। विंग कहता है हाँ ये क्या हो रहा है, ऐसे विंग कहते हैं जो ना, विंग कहता है शायद मुझे घर चला जाना चाहिए, इसलिए विंग होता है वांग जी को कॉल करता है। विंग वांग जी से कॉल वांग जी उठाने ही वाला था, समझ लो कि शाव शाव आ जाती है, दरवाजे को बंद करती है। विंग बस देखता है इतनी जोर से दरवाजा बंद है। विंग कहता मिस शाव शाव, शाव शाव कहता तुमने शादी कब कर ली? विंग कहता हाँ, और विंग अपने फ़ोन को होता है ना ऐसे कट करने वाला था कि लाइक शाव शाव आकर विंग के हाथ को ऐसे झनकाटती है, जिस कारण विंग के हाथ से फ़ोन गिर जाता है और सामने से हमारे वांग जी ने फ़ोन उठा लिया था। जिसके बाद शाव शाव बस कहती कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विंग, मैं 3 महीने से इंतज़ार करी थी इस दिन का कि मैं तुम्हें प्रपोज करूँगी करके, और तुम बोल रही हो कि तुमने शादी कर ली है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विंग, हाँ मुझे कैसे पता नहीं चला कि तुमने शादी कर ली करके, बट मैं तुम्हें एक बार तुम्हें अपना बनाना चाहती थी, हाँ तुम्हें समझ में नहीं आया विंग? हाँ विंग कहता मिस शाव शाव मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कहता विंग मैंने कितनी बार तुम्हारे साथ प्रोजेक्ट में काम किया, कितनी बार मैंने तुम्हें सपोर्ट किया। फिर कहता मैं बस आपको सीनियर समझता था। वो कहता नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कहते जो शाव शाव जस्ट विंग के पास आते हैं, होता है विंग के किस करने के लिए बढ़ती है। विंग कहता नहीं 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 प्लीज़ प्लीज़ दूर रहिए, प्लीज़ दूर रहिए, अब ये क्या कर रहे हो, मैं शादीशुदा हूँ। पर मिसेस शाव शाव सुनती ही नहीं है और विंग को होता है किस करने के लिए बढ़ती है, जहाँ पे विंग कहता नहीं, जहाँ पे मिसेस शाशक्त विंग ऐसे नहीं कर सकते तुम, हाँ मुझे तुम्हें पाना है, तुम्हें हासिल करना है। विंग कहता नहीं नहीं, जिस मिसेस शाव शाव जस्ट विंग के ऊपर गुस्सा होती है, विंग के होता है कि सर को पकड़ते हैं सीधा होता है कि ऐसे मार देती दीवार पर, जिसके कारण विंग नहीं ऐसे करते विंग सीधा बेहोश हो जाता है। जिसके बाद मिसेस शाव शाव जिस विंग को उठाकर वहाँ से निकल पड़ती है, बैक डोर से वहाँ से निकल चुकी थी। एंड देन वो निकलते हुए सीधा पहुंच जाती है जो उनकी पुरानी बिल्डिंग थी ना वहाँ पे, और विंग को लेकर आते कहता है ऐसा तो नहीं हो सकता है, एक बार तो तुम्हें टेस्ट करना है, वैसे भी 3 महीने से तुम्हारे कारण मैं किसी और की तरफ ध्यान भी नहीं दे पाई थी, और अब तो मुझे तुम पे ही ध्यान दे रहा है और तुम्हें तो टेस्ट करना ही है। ऐसे करते जो शाव शाव जो थी ना वो विंग को लेकर आ चुकी थी। विंग के हाथ पैरों को बांध देती, जैसे विंग होश में आया तो भाई कुछ करे ना, इसलिए वो हाथ पैरों को बांध देती और विंग के कपड़ों को उतारना स्टार्ट करते और कपड़ों को उतारते विंग के बॉडी के ऊपर टच करते हुए कहते और वैसे भी तुम्हारे जैसे ओमेगा को कौन हासिल नहीं करना चाहता है, हाँ इतने क्यूट हो, इतने चार्मिंग हो कि क्या क्या नहीं। ऐसे कहते हुए जो ना वो विंग को छूते हुए बस यही कह रही थी, जहाँ पे विंग के बॉडी को यहाँ से वहाँ छू रही थी, और विंग के होता है कि उसने शर्ट को निकाल दिया था कहा जाए तो, और विंग के पैंट की होता बटन और जिप को ओपन कर दिया था। ठीक है, विंग बस बेहोश था। विंग धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है और विंग को जब महसूस होता है विंग कहता है ये हो रहा है, और विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। विंग कहता है छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो, ऐसे कहते जो विंग चिल्लाने लगता है, जहाँ पे शाशा कहता है अरे अरे अब चिल्लाना बंद करो विंग, अब तुम बस मेरे यहाँ पे तुम्हें कोई भी बचाने के लिए नहीं आ सकता, देखो ये म्यूज़िक कितना तेज़ बज रहा है। विंग कहता नहीं नहीं छोड़ो मुझे, छोड़ो। विंग ऐसा सब कुछ बोलना स्टार्ट कर, नहीं मिसेस शाशा छोड़ नहीं रही थी और विंग की बॉडी को लाइक बहुत क्रूअल तरीके से टच कर रही थी, जैसे कि ये बॉडी सच में उन्हें ही चाहिए थी। ऐसा ही चल रहा था। दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते, वांग जी जब ये फ़ोन पे ये सुना तो वांग जी बस हैरान हो चुका था, और वांग जी कहता विंग विंग, बट कुछ आवाज़ नहीं आती है। देन वांग जी बार बार उस फ़ोन पे फ़ोन करता है। देन उसके बाद एक लड़का उठाता कहता हेलो, वो कहता विंग 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 कहाँ है, कहता सॉरी जो जिसका फ़ोन है वो यहाँ पर नहीं है। देन वांग जी कहता ओके ओके, एंड वांग जी जल्दी से वहाँ से निकल जाता है और वहाँ पे आ चुका था, उस लड़के के हाथ से फ़ोन लेता है और कहता विंग विंग कहाँ है। वो कहता सर मुझे नहीं पता, मुझे बस वॉशरूम में फ़ोन मिला। जिसके बाद वांग जी विंग के दोस्तों को ढूंढता है और वांग जी विंग के दोस्तों वो कहता वो तो विंग यहीं पे था। वो कहता विंग कहाँ है। न्यूज़ कहता अरे यहाँ पे तो सीनियर भी नहीं है। तो वांग जी कहता सीनियर, वो कहता है हाँ शाशा सीनियर।
वो लोग कहते हैं चलो विंग को ढूंढते हैं। देन उसके बाद वो लोग विंग को ढूंढना स्टार्ट करते हैं और बहुत सारे लोगों को बताया जाता है कि विंग को ढूंढो। जिसके बाद सब लोग विंग को ढूंढने के लिए लग चुके थे। जहाँ पे न्यूज़ आ गया था विंग कहाँ हो सकता है और शाशा सीनियर विंग को कहाँ लेकर जा सकती है। वो ऐसे कहना स्टार्ट करते हैं और जो न्यूज़न जो था ना वो पुरानी बिल्डिंग के पास से थोड़े से गुजरता है कि न्यूज़न को फेरोमोन्स महसूस होते हैं, क्योंकि न्यूज़न की नाक बहुत ज़्यादा चतरी थी गाइस, तो वो फेरोमोन्स को महसूस करता है, जिसके कारण वो कहता है कि ये तो शाओ सीनियर के फेरोमोन्स है। इस कारण वांग जी को आवाज़ देता है, कहता है वांग जी मिस्टर वांग जी कहता है क्या हुआ है। वो कहता है विंग शायद वहाँ हो सकता है, मुझे वहाँ से फेरोमोन्स आ रहे। तो वांग जी भी जाकर देखता है तो वांग जी को भी थोड़े आ रहे थे, इसलिए विंग के दोस्त एंड देन वांग जी भी जल्दी ऊपर आता है। एंड देन ऊपर आते हुए बस उन्हें कुछ चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। हाँ, वो ऊपर बढ़ना स्टार्ट कर देते, जिस पर वांग जी कहता विंग जैसा विंग कहता वांग जी ऐसे कहता है। जिसके बाद शाओ कहता है क्या ये लोग यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, कैसे, और सीधा वो विंग के मुंह में कपड़ा ठूस देती है। देन उसके बाद कहता है विंग ऐसे पकड़ के ऐसे लेकर जाना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पे विंग कहता है छोड़ो मुझे छोड़ो, ऐसे विंग कह रहा था, बट वो शाओ छोड़ नहीं रही थी और विंग के मुंह को जोर से दबाती है, जहाँ पे शाओ विंग को लेकर छुप जाती है। सब लोग विंग को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे शाओ कहता है ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कहते वो विंग को देखने लगती है, जहाँ पे विंग उसे मना करा। तभी वांग जी को विंग के कपड़े पड़े हुए नजर आते। वांग जी बस देखता है, जहाँ पे हमारे सारे लोग देख चुके थे, जिसके बाद जहाँ पे वांग जी कहता विंग, देन उसको वांग जी और सब लोग ढूंढना स्टार्ट करते। शाओ विंग को जल्दी खिसका के लेकर जा रही है। इस कारण जो विंग के पैर से होता है कि एक पत्थर को धक्का लग जाता है, जिसका पत्थर धड़ाम से जमीन पर गिरता है, जिस कारण न्यूसान ध्यान देता है विंग के पैर की तरफ, जिसके बाद वांग न्यूसान कहता विंग ऐसे न्यूसान भाग जाता है। देन उसके बाद वांग जी भी आता है और वांग जी भी देखता है जहाँ पे शाओ विंग को पकड़ी हुई थी। शाओ जो विंग को पकड़ी हुई थी, जहाँ पे वांग जी कहता विंग और शाओ बस कहते नहीं ये सब नहीं हो सकता, ये सब नहीं हो सकता, इन सबको कैसे पता चल सकता है। तभी जो कॉलेज के प्रिंसिपल सर थे वो भी आ जाए, शाओ ये क्या कर रही हो बेटा तुम। शाओ जिसके वो मैं कुछ नहीं सर, इस ओमेगा ने मुझे अपने जाल में फंसाया और मैं कुछ नहीं कर रही थी। इसके शाओ जो विंग को धक्का दे देती थी, जिसके बाद विंग जमीन पर गिर जाता है और रात का वक्त था, इसके कारण सब लोग ज़्यादातर विंग को अच्छे से देख नहीं सकते थे। ठीक है, वांग जी जल्दी से झुकता है और विंग को उठाता है, विंग को कवर करता है, जहाँ पे विंग का शर्ट वगैरह जो निकला हुआ था, वांग जी विंग को होता है ना अपने जॉकेट से कवर करता है। जिसके बाद शाओ कहता है सर इस ओमेगा ने मुझे सेड्यूस किया, इस ओमेगा ने मुझे अपने करीब खींचा सर, मैं खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाई सर, आई एम सॉरी। ऐसे वो शाओ जो रोते हुए बोलना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पे विंग कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जहाँ पे वांग जी साफ देख सकते, अरे यार सब लोग देख सकते थे, क्योंकि विंग के हाथ पैर बंधे हुए, विंग के मुंह में ठूसा हुआ है भाई, तो सब लोग देख सकते थे। यहाँ पे विंग का कुछ गलती नहीं था। शाओ बहुत ज़्यादा अपने आप को तो एक्सप्लेन करने लगती, बट कुछ अल्फाज शाओ को पकड़ लेते हैं। देन उसके बाद वांग जी विंग को उठाता है, एक बार शाओ को देखते हुए कहता है अब तो तुम गई समझो, ऐसे वांग जी कहता है। देन उसके वांग जी अपने नीचे आता है और विंग को कार में बिठाता है। विंग वांग जी को हक करे हुए था और विंग रो रहा था। वांग जी विंग को बहुत प्यार से करस करता कहता है विंग सब ठीक है, मैं हूँ ना। विंग वांग जी को हक करते, मुझे लगा वो बहुत बुरी थी, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा था, वो मुझे गलत तरीके से टच कर रही थी। वांग जी बस कहता है विंग मैं हूँ, चिंता मत करो, आई नो विंग ज़्यादा बुरा लग रहा होगा। विंग कहता उन्होंने बहुत गलत किया, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ। हाँ मैं तो उन्हें ठीक से जानता भी नहीं, मैंने उन्हें साफ तरह से मना कर दिया था कि मैं उन्हें पसंद नहीं करता हूँ करके, पर उन्होंने ऐसा क्यों किया। वांग जी विंग के बालों को सहलाता और वांग जी मन में कहता कि जेलसी उनके अंदर होती है कुछ पाने की। अल्फा का तो यही तो चीज़ होती है, अल्फा जो चीज़ चाहते हैं वो कैसे भी करके हासिल करते, चाहे सामने वाले इंसान को कितना भी हर्ट हो। यही चीज़ तो मुझे पसंद नहीं आती इन अल्फाओं की। ऐसा वांग जी बस यही कहता है और कहता है और तुम्हें सबक सिखा के रहूँगा। ऐसे वांग जी बस कहता है और विंग को घर में लेकर आता है और वांग जी विंग को कडल करके ऐसे लेटा हुआ रहता है, विंग को आराम से सोने देता है। देन उसके बाद वांग जी विंग की बॉडी को धीरे धीरे होता है ना कि एक नैपकिन की मदद से अच्छे से क्लीन करता है। देन विंग को आराम से सुलाता है। फिर नेक्स्ट डे विंग मॉर्निंग में उठता है। मॉर्निंग में उठने के बाद विंग वांग जी को देखता है, जो वांग जी विंग को कडल करे हुए हक करे हुए सोया हुआ था। विंग वांग जी को देखने लगता है, विंग की आंखों से आंसू निकलने लगते। कल रात को जो हुआ था, विंग फुसफुसाते हुए रोते हुए कहता है मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं आपके साथ गलत कैसे कर सकता हूँ। हाँ मैं तो बस आपका हूँ ना, मैं तो बस आपका हूँ, मैं तो बस आपसे प्यार करता हूँ। उस लड़की ने जैसे जैसे टच किया, आप जो टच करते हैं जितना अच्छा लगता है उतना उस टच से मुझे बुरा लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था। आप मेरे हस्बैंड हो, आप ही हो मेरे लिए सब कुछ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। ऐसे कहते विंग धीरे धीरे बुदबुदाने लगता है, जहाँ पे वांग जी बस धीरे से आंखें खोलता है और विंग के जो है ना फेस को देखते हुए विंग की आंखों को आंसू पोंछते हुए कहता है क्या कर रहे हो विंग, रो मत, सब कुछ ठीक है। विंग कहता मुझे बहुत डर लगा था। तो वांग जी कहता पता है मुझे विंग, मैं उस डर को भगाने के लिए मुझसे जो हो पाएगा मैं वो करूँगा विंग, वादा करता हूँ, बस उसे सजा दे दूँगा। विंग कहता बट ऐसा क्यों किया उन्होंने। तो वांग जी कहता विंग अल्फाज ऐसे ही होते हैं। विंग कहता तो आप तो ऐसे नहीं हो,
तो वांग जी कहता विंग मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो विंग कहता बट फिर भी आपने तो ऐसा कभी किया ही नहीं था, कभी नहीं। तो वांग जी कहता क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना विंग, इसलिए। विंग वांग जी को हक करता है, कहता मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसके बाद विंग वांग जी को टाइटली हक करे हुए जैसे रोते हुए ये बोलने लगता है। वांग जी विंग के बालों को सहलाते कहता है ओह विंग मुझसे प्यार करता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। विंग कहता क्यों? तो वांग जी कहता विंग ने तो ये पहली बार कहा है कि वो मुझसे प्यार करता है करके। विंग कहता ऐसा नहीं, मैंने बहुत बार कहा है। वांग जी कहता मुझे तो कभी ना सुनाई नहीं दिया। तो विंग कहता आपके कान बहरे हैं। तो वांग जी कहता अच्छा मैं बहरा हो चुका हूँ इसका मतलब? विंग कहता हाँ। तो वांग जी लाइक कहता और रियली, अब देखते हैं कौन बहरा हो चुका है। तो ऐसे कहते वांग जी विंग के कान को होता है ना ऐसे बाइट करने लगा। विंग कहता नहीं 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 ऐसे मत कीजिए प्लीज़ प्लीज़। वांग जी बस कहता क्यों, तुमने कहा ना मैं बहरा हो चुका हूँ, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मैं तो करूँगा। ऐसे कहते वांग जी विंग के कानों के ऊपर जैसे अपनी ब्रीथिंग को छोड़ते हुए विंग को होता है कि धीरे धीरे से टच कर रहा था। वो विंग कहता आप बहुत बुरे हो। वांग जी लाइक कहता अच्छा मैं बुरा हूँ और कौन अच्छा है फिर? तो विंग रुक जाता और वांग जी को देखता और विंग कहता नहीं आप बहुत अच्छे हो। तो वांग जी हंसते कहता हाँ वो तो हूँ, चलो शावर लेने चलते हैं। विंग कहता वांग जी विंग को उठाता है शावर रूम में लेकर आता है। दैन उसके बाद विंग वांग जी को देखते हुए कहता है कि आपको कैसे पता चला मैं वहाँ हूँ करके? वांग जी कहता अच्छा तुमने मुझे कॉल नहीं किया था? विंग कहता हाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैंने आपको कॉल किया था, मुझे लगा आपने उठाया नहीं। वांग जी कहता मैंने इन मौके पर उठा लिया था, फिर मैंने वॉइस सुनी वो इंसान तुम्हें क्या क्या कह रही थी और तुम कैसे उसे मना कर रहे थे करके। फिर उसके बाद तुम्हारी वॉइस आना ही बंद होगी, मैंने बार बार कॉल किया, एक अलग लड़की ने कॉल उठाया तुम्हारे कॉलेज के अंदर। उसके बाद तुम्हारे दोस्तों से मिलकर मैंने तुम्हें ढूंढा। विंग कहता अच्छा कि आप जल्दी आ गए तो वांग जी कहता तुम्हारे लिए तो मैं हर जगह पे आ सकता हूँ विंग। विंग बस कहता देन उसके बाद विंग वांग जी को हक करता है और वो लोग शावर लेते हैं, आखिर में रेडी होकर नीचे आते हैं और वांग जी विंग को खाना खिला रहा था। विंग कहता है मैं खा सकता हूँ। वांग जी कहता है बट मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पैम्पर करना चाहता हूँ। विंग कहता वांग जी और विंग खाना खाते हैं, तभी विंग को अजीब सा फील होता है। वांग जी कहता क्या हुआ है? विंग कहता रुकिए रुकिए। तो वांग जी कहता एंड विंग भागते हुए जाता है, वांग जी विंग के पीछे जाता है। विंग गार्डन में जाकर सीधा वॉमिटिंग करता है। वांग जी कहता क्या क्या हुआ है विंग, क्या हुआ है? विंग कहता अजीब लग रहा है स्टमक में, ऐसे विंग कहता है। जिसके बाद वांग जी कहता ओ ओके डॉक्टर को बुलाते हैं। देन क्योंकि कल ये हादसा हुआ था तो वांग जी डॉक्टर को नहीं बुलाते क्योंकि विंग ठीक था, बट अभी डॉक्टर को बुलाना ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि विंग ने कहा स्टमक में दर्द हो रहा है करके, अजीब लग रहा है करके, इसलिए। तो वांग जी कहता है ठीक है और वांग जी विंग को लाता है। देन उसके बाद डॉक्टर को बुलाता है, वांग जी विंग के साथ ही था। डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर आने के बाद वो विंग को अच्छे से चेक करते और चेक करने के बाद वो विंग को देखते, जहाँ पे विंग का फेस जो ग्लो कर रहा था वो देखते और विंग की तरफ देखते हुए कहता है मिस्टर लान कॉन्ग्रेचुलेशन। विंग हाँ आप मुझे क्या कह रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशन किस बात के लिए? मेरे पेट में दर्द हो रहा है इसलिए आप मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन कैसे कह सकते हो? वांग जी हंसते हुए कहता अरे विंग उसकी बातों को तो सुनो, पहले उनकी बातों को तो सुनो, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं अभी तक। और वो वांग जी को देखते कहता मिस्टर लान कॉन्ग्रेचुलेशन आप फादर बनने जा रहे हो। वांग जी कहता क्या फादर? विंग कहता क्या फादर? वांग जी लिख कहता क्या? तो विंग कहता तुम फादर बनने जा रहे हो कैसे? तो वांग जी लाइक हाथ है और वांग जी विंग के पास आते थे विंग तुम प्रेग्नेंट हो बेबी? विंग कहता मैं प्रेग्नेंट हूँ डॉक्टर कहता है यस मिस्टर विंग। विंग लाइक ओह माय गॉड मैं कैसे प्रेग्नेंट हो गया, मतलब मैं कैसे प्रेग्नेंट हुआ? लाइक डॉक्टर विंग को देखकर वांग जी विंग को देखता है। जिसके बाद विंग कहता हाँ ठीक है तो मैं अब क्या करूँ? वांग जी बस कहता खुशियाँ मनाओ कि तुम अब मेरी बेबी को बर्थ देने वाले हो करके। तो विंग कहता है बहुत खुश हूँ ऐसे कहते विंग वांग जी को हक करता है। देन डॉक्टर जस्ट कहता है हाँ तो अभी आपको बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखना होगा, कल रात को लगता है कि ज़्यादा कुछ भाग दौड़ हुई ना, इसके कारण ये थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, बट कोई नहीं मैं दवाई दे रहा हूँ, इससे ठीक हो जाएगा और हम सोनोग्राफी कराएंगे और उन्हें हॉस्पिटल में लेकर आ जाइएगा। तो वांग जी कहता है जी डॉक्टर, ऐसे वो ओके था। देन उसके बाद विंग बहुत खुशी से वांग जी को हक करते होता है ये ओ माय गॉड वांग जी मैं बेबी को बर्थ दे रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली को बताऊंगा। वांग जी कहता है विंग फ़ोन करता है अपनी फैमिली को, सब कुछ बताता है। देन मतलब होता है बेबी होने वाला है करके, तो सब लोग खुश थे। उसके बाद वांग जी विंग को देखते हुए कहता है कि अब बेबी का ध्यान रखना ओके। तो विंग कहता है हाँ आपको भी ध्यान रखना होगा। तो वांग जी कहता है हाँ। विंग कहता बट मैं कॉलेज तो जा पाऊँगा ना? तो वांग जी कहता विंग मैंने तुम्हें कभी मना नहीं किया, तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो ओके। विंग कहता देन उसके बाद इस रिश्ते में गाइस ऐसा था ना कि हमारा वांग जी मिच्योर था, तो मिच्योर पर्सनालिटी से वो हर चीज़ों को होता है कि अच्छी तरह से हैंडल करता था। और विंग कम एज का था, जहाँ पे विंग के पास ज़्यादा मिच्योरिटी थी नहीं, वो धीरे धीरे मिच्योर होने वाला था। और वांग जी इसलिए विंग को हर बात में संभल कर विंग को सामने साथ लेकर चल रहा था गाइस, समझ जाओ ठीक है। तो अभी हमारा विंग की फैमिली घर पर आती है, देन विंग के साथ रहती है और अभी हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी वहाँ से निकल चुका था, निकलने के बाद वो जस्ट होता है कि जेल में आता है। जेल में पहुँचने के बाद हम उस लड़की को देखते हैं शाओ शाओ,
जो विंग की सीनियर थी वो जेल में थी, जहाँ पे वांग जी कहता है कि इसे अच्छे से टॉर्चर कीजिएगा, इतना टॉर्चर कीजिएगा कि ये भीख मांगे। हम मेरे विंग को उसने छूने की हिम्मत कैसे की। और वांग जी यहाँ पे अपने डेविल रूप को दिखाता है, जहाँ पे विंग के सामने हमेशा उसका क्यूट सा रूप था, बट यहाँ पे वांग जी ने अपने डेविल रूप को दिखाकर उस शाओ को बहुत अच्छी पनिशमेंट दिला दी थी। कहे तो शाओ की पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया था। अब हमेशा के लिए वो जेल में रहने वाली थी, क्योंकि वांग जी नामचीन हस्ती था जिसके बातों से कुछ भी हो सकता था। देन उसके बाद वांग जी घर पर आता है। घर में सेलिब्रेशन होता है कि जो होता है ना कि विंग प्रेग्नेंट है, इसलिए सेलिब्रेशन होता है। देन सेलिब्रेशन के बाद सब लोग अपने अपने घर पे चले जाते हैं। उसके बाद वांग जी विंग के साथ रहता है और विंग का धीरे धीरे ध्यान रखने लगता है। जैसे जैसे विंग होता है ना कि विंग का स्टमक बढ़ रहा था, और विंग और वांग जी हॉस्पिटल में जाते थे, विजिट करते थे, और विंग लाइक हर बार देखता था कि ये छोटा सा डॉट मेरे अंदर कैसे, मतलब एक छोटा सा डॉट ही तो है ना, ये बच्चा कैसे हो सकता है। विंग का ये सवाल था। वांग जी उसे समझाता कि ये स्टार्टिंग फेज है। देन उसके बाद बेबी जब छोटा डॉट बड़ा डॉट बनता था और फिर आकार में आ जाता था, अलग अलग आकार में आता था। विंग हर बार अपनी सोनोग्राफी को देखते हुए कहता है ये ऐसे कैसे हो गया। हाँ वांग जी ये अलग चीज़ तो हो सकती है ना। वांग जी कहता है नहीं विंग ये हमारा बेबी है। विंग कहता बट ये इस तरह से ग्रो क्यों हो रहा है। एंड देन उसके बाद जब विंग ने पहली बार दिल की धड़कनों को सुना था, विंग लाइक कहता है ये तो मेरी तरह धड़क रहा है। तो वांग जी कहता हाँ क्योंकि ये बेबी है। विंग बस उस टाइम पे लाइक कहता ओह। और उसके बाद विंग ज़्यादा ही अपने बेबी के लिए प्रोटेक्ट हो चुका था, क्योंकि अब विंग को सच में अंदाज़ा हो चुका था कि हाँ उसके पेट में सच में बच्चा है। अभी तक विंग बस ऐसे सोच रहा था कि लाइक ये छोटे छोटे डॉट कैसे बड़ा हो रहा है और ये बच्चा कैसे बन सकता है। विंग के दिमाग में ये कन्फ्यूज़न चल रहा था। बट जब विंग ने पहली बार दिल की धड़कनों को सुना, उसके बाद विंग समझ चुका था। एंड देन उसके बाद वांग जी ने विंग का अच्छे से ध्यान रखना स्टार्ट कर दिया। विंग को जो भी चीज़ की ज़रूरत है वांग जी हमेशा अवेलेबल रखता था। यहाँ तक कि विंग के लिए 4-5 सर्वेंट ऑलरेडी ज़्यादातर रख दिए थे कि वांग जी विंग को कुछ भी चाहिए होगा, विंग को कुछ करना होगा, वो सारी चीज़ें करेगा। विंग को कभी किताब पढ़ने का मन होता था तो वांग जी ने किताब ला कर रख दी थी। विंग को कभी स्केच करने का मन होता तो विंग ने स्केच ला कर रख दिया। मतलब सब कुछ जो वांग जी से हो सकता था। बस विंग का बेली बड़ा हो चुका था और इसमें ओमेगा वर्सेग आई तो 3 महीने की मैं प्रेगनेंसी दिखाऊंगी ओनली फॉर। तो अभी विंग को 2nd मंथ चल रहा था, जहाँ पे हमारा विंग जो था ना वो वांग जी के साथ बालकनी में खड़ा था, जहाँ पे वांग जी विंग के स्टमक को टच करते हुए थे। क्या हुआ? तो विंग कहता ये तो इतने जल्दी बड़ा हो गया। तो वांग जी कहता तो ये बड़ा ही तो होगा ना। विंग कहता मैं ज़्यादा ही मोटा लग रहा हूँ ना। पर वांग जी कहता बिल्कुल नहीं, तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। तो विंग कहता तुम पहले भी मुझे क्यूट कह देते। वांग जी कहता अब तो ज़्यादा ही क्यूट लग रहे हो। तो विंग कहता ऐसा है क्या, मैं मोटा ज़्यादा क्यूट लगता हूँ? वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता तो बेबी बाहर निकलने के बाद मैं मोटा हो जाओ? वांग जी कहता हो जाओ। विंग कहता अगर तुमने मुझे पसंद नहीं किया तो? वांग जी कहता मैंने कहा ना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। विंग कहता क्या पता जब मैं मोटा हो जाऊंगा तुम्हें मेरे अंदर इंटरेस्ट नहीं रहा तो तुम किसी और को पसंद करने लगे तो? वांग जी कहता विंग ये तुम्हारे छोटे से दिमाग में क्या क्या चलता रहता है? विंग कहता नहीं मैंने एक ड्रामा में देखा था। वांग जी कहता व्हाट ड्रामा, कौन सा ड्रामा? तो विंग कहता उस ड्रामा में जो ना ओमेगा प्रेग्नेंट होता है ना तो अल्फा उसे छोड़कर चला जाता है किसी और के साथ। वांग जी कहता विंग अपने इस छोटे से दिमाग में ऐसी फालतू वाली चीज़ें डालना बंद करो। अगर आज से बाद तुमने इस तरह के ड्रामा देखे तो विंग कहता देखे। तो वांग जी कहता मैं तुम्हें ऐसे कहते वांग जी विंग को अपनी तरफ टर्न करता है। विंग के लिप्स को जोर से कैप्चर कर देता है। वांग जी विंग को अपनी तरफ टर्न करता है एंड धीरे से विंग के लिप्स पे पैक कर देता है। एंड देन विंग को धीरे धीरे कमरे में उठाकर लेकर आ चुका था। लाने के बाद विंग को बिस्तर पे सुला चुका था। देन धीरे से विंग के बॉडी के ऊपर अपने हाथों को स्लाइडली घुमाता है कि इससे विंग एक्साइटेड हो चुका था, क्योंकि विंग अब प्रेग्नेंट था, जिसके कारण विंग के अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट जल्दी ही बढ़ जाती थी। इसलिए वांग जी इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वो विंग को फुल ऑन एक्साइटेड करने के बाद एवरीडे मीन्स एवरीडे करना स्टार्ट कर चुका था। और विंग बस हमारा विंग वांग जी का नाम लेते जा रहा था। बस ऐसे ही टाइम बीतने लगता है। अब 3 मंथ के बाद देखते हैं हमारे विंग की प्रेगनेंसी को पूरे 3 मंथ गुजर चुके थे। अब बेबी का होता है ना बाहर आने का वक्त हो चुका था कहा जाए तो, इसलिए विंग को ऑलरेडी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया था। और विंग चिल्ला रहा था एंड वांग जी लाइक करे डॉक्टर करो भाई करो कुछ तो करो, मेरा विंग चिल्ला रहा है। बट डॉक्टर लाइक सर इनका अभी तक बेबी के बाहर आने का वक्त नहीं हुआ है सर, हमें रुकना होगा सर। जहाँ पे वांग जी कहता करो कुछ, मेरा विंग रो रहा है। और वांग जी विंग से कहते विंग सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, आराम से करो ठीक है। विंग कहता कहाँ आराम से करो, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ, प्लीज़ इनके डॉक्टर से कहो ना। तो डॉक्टर के देखें सर आप थोड़ा और इंतज़ार कीजिए, आपका बेबी आने के लिए और वक्त है। विंग लाइक रोने लगता है, कहता क्या है कितना वक्त है, इतना ज़्यादा मुझे तकलीफ हो रहा है। और विंग की फैमिली भी आती है जहाँ पे ऑफकोर्स नॉर्मल डिलीवरी के लिए इंतजार करना पड़ता है। तो विंग की फैमिली भी विंग को समझाती है और विंग रोते हुए कहता है मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। और वांग जी लाइक विंग को देखता है और वांग जी को भी थोड़े से होता है ना कि रोना आ जाता है विंग को इस तरह की तकलीफ में देखने के बाद। वांग जी कहते हैं नेक्स्ट टाइम विंग हम बेबी नहीं करेंगे।
विंग वांग जी को देखते हुए कहता पहले इस बेबी को तो बाहर निकल लेते उसके बाद सोचेंगे, ऐसे विंग का कहना था। जिसके बाद वांग जी कहता ओके। और जब विंग का 2 दिनों के बाद वक्त आता है ना डिलीवर करने का, जिसके बाद वांग जी बस बेसब्री से इंतजार कर, सब लोग इंतजार करते और आखिर में बेबी गर्ल बाहर आती है। जिसके बाद वांग जी अपनी बेबी को देखता है, ये बहुत क्यूट है, इतना ज़्यादा छोटा कैसे हो सकता है। वांग जी बस देखने लगता है, एक छोटा सा बेबी था, एक लौकी की तरह, एक छोटी सी लौकी। वांग जी उस छोटे से बेबी को देखने लगता है, जहाँ पे वो कहते हैं कि ये आपका बेबी गर्ल है मिस्टर लान। वांग जी बस देखते को ओ माय गॉड। और वांग जी कहता है विंग कैसा है, वो कहता है हम मिस्टर विंग को क्लीन करके उनके कमरे में शिफ्ट करा रहे हैं, नॉर्मल डिलीवरी हुई है। तो वांग जी कहता है ओके। देन उसके बाद विंग को शिफ्ट करा दिया जाता है। विंग की फैमिली और वांग जी की खुद की भी फैमिली वहाँ पर थी। एंड देन विंग बस अपने मॉम डैड एंड अपने बेबी को देखने लगता है, जहाँ पे विंग कहता है ये कितना ज़्यादा छोटा है ना माँ। उसकी माँ कहता है हाँ ये छोटा ही रहेगा, तुम्हें इसका अच्छे से ध्यान रखना होगा। विंग कहता है ओके। तभी डॉक्टर आते हैं और कहते हैं अभी आपको ये बेबी को फीड कराना होगा करके। तो विंग लाइक कहता है ओके। देन उसके बाद विंग को पता है ना बेड को थोड़ा घुमा कर ऊपर कर दिया जाता है। देन उसके बाद वांग जी विंग के हाथ में बेबी को दिया जाता है बहुत प्यार से, और विंग बेबी को लेता है और विंग कहता है हाँ इसे अच्छे से पकड़ना होगा। जहाँ पे विंग वांग जी को देखो, वांग जी अगर मुझसे मेरे हाथ से गिर गया तो डॉक्टर कहता है नहीं गिरेगा, आपका बेबी आपके हाथों से कैसे गिरेगा। जहाँ पे विंग कहता है मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है माँ, उसमें कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद नर्स आकर होता है ना वो सबकी तरफ देखती है। जिसके बाद सब लोग लाइक कहते हैं ओके, और फैमिली मेम्बर वहाँ से जाने लगते हैं। तो वो जैसे ना वांग जी की तरफ देखते हैं, कहते हैं मिस्टर लान। वांग जी कहते हैं जी। तो कहते आपको भी बाहर चलना चाहिए। वांग जी कहते बाहर क्यों। वो कहता है आपका ओमेगा बेबी को फीड कराने वाला है। तो वांग जी लेकर हाँ। और विंग को देखता है। जिसके बाद विंग लाइक वांग जी को नहीं वो यहाँ से मत जाने दीजिए, वो मेरे अल्फा मेरे पास ही रहेंगे, ऐसे विंग कहता है। जिसके बाद वांग जी लेकर सुना ऐसे कहते हैं जेन। वांग जी वहाँ पे बैठ जाता है, विंग बेबी को फीड कराता है। वांग जी विंग के बालों को उसके पीछे करते हुए कहता है कि तुम ठीक हो ना, ज़्यादा मैं तकलीफ तो नहीं हो रही ना। विंग कहता है बस थोड़ी सी हो रही है, पर देखो ना ये कितना क्यूट लग रहा है। हाँ ये मेरी तरह ही क्यूट है क्या। तो वांग जी कहता है हाँ तुम्हारी तरह ही क्यूट है। विंग बस स्माइल करता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग बेबी को घर में लेकर आ जाते हैं। घर में बेबी का बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। एंड देन उसके बाद जो है ना विंग की फैमिली वहीं पे रहती है और विंग का ध्यान रखना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे विंग धीरे धीरे रिकवर हो रहा था। विंग के दोस्त आकर बेबी से मिलकर जाते हैं, बेबी के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आते हैं। एंड देन उसके बाद गाइस हम करीबन 5 साल के बाद देखते हैं, डायरेक्ट हम 5 साल के बाद देखते हैं। अभी विंग को देखते हैं। विंग जो था ना गार्डन में होता है अपनी कमर के ऊपर हाथ रखे हुए चलते हुए जा रहा था, और विंग के पीछे 2 बच्चे, एक लड़की और एक छोटा सा लड़का। हाँ 5 साल के बाद, जहाँ पे एक 5 साल की एक लड़की थी और 3 साल का एक लड़का था जो विंग के पीछे पीछे चल रहा था। माँ प्लीज़ दे दीजिए ना माँ, ऐसा कैसे कर सकते। विंग कहता मैंने कहा ना मोबाइल इस्तेमाल नहीं करोगे मतलब नहीं करोगे, तुम दोनों की आंखें खराब हो जाएगी। माँ प्लीज़ दे दीजिए ना, मैं डाडा से शिकायत कर दूँगी। विंग कहता करो तुम्हें जिससे शिकायत करनी है उससे करो, पर मैं तुम लोगों के हाथ में ये मोबाइल नहीं दूंगा, तुम्हारे डाडा कितना ऐसे के तैसे कर दूंगा आज, आने दो। तभी वांग जी आता क्या हो गया विंग, क्या हो गया आशन। विंग कहता रियली तुम्हें कितनी बार कहा कि बच्चों को मोबाइल मत दिया करो, बच्चे की आंखें खराब हो जाएगी, मैं नहीं चाहता उनकी आंखें खराब हो जाए। वांग जी कहता अच्छा, और तुम मोबाइल देखते तब क्या। हाँ विंग कहता मेरी बात अलग है। वांग जी कहता रियली तुम्हें भी तो मोबाइल का चस्का था। विंग कहता मुझे कब था। वांग जी कहता हाँ याद है मुझे। विंग कहता मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। वांग जी कहता अच्छा हमारे लिटिल आई1 के वक्त में हर टाइम मोबाइल के अंदर घुसे हुए रहते थे। विंग कहता तो मैं नई चीज़ें जानने की कोशिश करता। वांग जी कहता क्या जानने की कोशिश करते थे बताओगे। विंग कहता तुम्हें सब कुछ पता है। वांग जी ज़्यादा नाटक मत करो। वांग जी कहता अच्छा मुझे क्या पता है। विंग उसके पास आता उसके कॉलर को पकड़ते तुम्हें पता है ना मैं क्या जानने की कोशिश करता था। तो वांग जी कहता ओके मैं समझ गया। तो विंग उन दोनों को देखते हुए बिल्कुल भी नहीं मतलब नहीं, और वांग जी अगर तुमने दिया ना तुम कमरे के बाहर सोओगे। तो वांग जी कहता ओके मैं नहीं देने वाला। वो कहता डाडा। तो वांग जी कहता सॉरी गाइस, सॉरी बच्चों, प्लीज़ तुम्हारी मम्मा के सामने मैं भी झुक जाता, तुम लोगों को पता है ना। वो कहता डाडा आप ना पलटी मारो। तो वांग जी कहता क्या करो, अपनी वाइफ के सामने पलटी करनी ही पड़ती है, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद विंग जिस अपनी कमरे की तरफ आ जाता है, देन फोन को साइड में रखते हुए कहता है तुम्हें समझ भी नहीं आता है क्या। हाँ तुम्हें कितनी बार का है। तो वांग जी तो गुस्सा मत करो ना। विंग कहता और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता उन लोगों को कलर मूवीज़ कुछ भी मत दिखाया करो, समझे ना। उनका इंटरेस्ट आ जाता है स्क्रीन के अंदर। इसके कारण वो स्क्रीन टाइम कितना बढ़ चुका है पता है। अभी मैंने जब चेक किया ना मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि लिली इतना ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करती है। हाँ और आई1 3 साल का है बस, इसके बाद इसको भी इतना मोबाइल इस्तेमाल करना। ये दोनों बच्चे ना एक साथ मिलकर मोबाइल इस्तेमाल करते, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। वांग जी तो ओके बाबा ओके, तुम गुस्सा करना बंद करो वरना हमारे बेबी को तकलीफ हो सकती है, इतना हाइपर मत हो। विंग उसे घूरता है और वांग जी कहता क्या। तो विंग कहता ये सब तुम्हारी गलती है। वांग जी कहता हाँ हमेशा से मेरी ही गलती रहती है ठीक है। ऐसे कहते वांग जी होता है ना विंग के तरफ बढ़ता है और विंग जस्ट कहता क्या। तो वांग जी कहता बस थोड़ा सा तुम्हें छूने का मन हो रहा है। ऐसे कहते वांग जी होता है ना वो विंग के स्टमक के ऊपर हाथ रखते हुए धीरे धीरे विंग के चेस्ट के पास आता है और वांग जी धीरे धीरे विंग के
स्टमक के ऊपर हाथ रखता है और प्यार से सहलाता है और वांग जी धीरे से झुकते कहता है, बेबी थोड़ी देर के लिए तुम अपनी आंखें बंद करके कान बंद करके सो जाओ, हाँ तुम्हारी मम्मा और डैडा अभी कुछ करने वाले हैं। विंग कहता है, कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है क्या? बट वांग जी बेशरम होते कहता है, क्या करूँ विंग, मैं तो बेशरम हो चुका हूँ ना तुम्हें देखने के बाद। विंग कहता है, वांग जी, बट वांग जी कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता, क्या तुम्हें नहीं चाहिए? विंग बस अपने सर को नीचे झुका देता है। देन उसके बाद वांग जी एक तकिए को लेकर आकर विंग के कमर के नीचे प्यार से लगा देता है। देन उसके बाद वो विंग के जो लूसी टी शर्ट थी उसे निकाल देता है। एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग के हम ज़मीन पर कपड़े पड़े हुए नजर आते हैं, जहाँ पे हमारा वांग जी विंग के बेली को संभालते हुए वो धीरे धीरे विंग के साथ एवरीडे मीन्स एवरीडे करना स्टार्ट कर चुका था। और विंग बस वांग जी का नाम ले रहा था और कह रहा था कि अल्फ़ा अल्फ़ा, वो बस ऐसे ही कहते हुए जा रहा था। और उन लोगों का ये वक्त ऐसे ही गुजरता है। अब यहाँ से हम नेक्स्ट देखते हैं, जहाँ पे विंग सुबह में ही विंग को स्टमक में तकलीफ हो रही थी। विंग जोर से चिल्लाते कहते, वांग जी उठो। वांग जी उठता, क्या हुआ है विंग? विंग कहता, देखो दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है वांग जी प्लीज़। तो वांग जी नीचे की तरफ देखता है, तब उसे नजर आता है कि जो पानी बहते जा रहा है करके। वांग जी बस थोड़ा घबरा जाता है, जिसके बाद वांग जी जल्दी से खड़ा होता है और वांग जी जल्दी जल्दी अपने फ़ोन को ढूंढता है और जल्दी से फ़ोन करता है। एंड देन डॉक्टर एम्बुलेंस को बता देता है, जिसके बाद वांग जी वो विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठाता है। विंग कहता है, वांग जी बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वांग जी कहता है, विंग हो जाएगा चलो। एंड देन उसके बाद वो विंग को नीचे लेकर आता है। नीचे लाने के बाद वांग जी बस कहता है, बच्चों। तभी वांग जी के जो 2 बच्चे थे ना, आईवान एंड ली, वो दोनों आते कहते हैं, टाटा मम्मा को क्या हो गया, मम्मा रो क्यों रही है? जहाँ पे वांग जी कहता है, बेबी तुम चलो वो सामान लेकर आते हैं। वो कहते हैं, मम्मा का सामान? वो कहता है हाँ। जिसके बाद वो तीनों बच्चे मतलब वांग जी और वांग जी के दोनों बच्चे लग चुके थे, क्योंकि वो प्रेगनेंसी का सारा सामान लेकर आते, पूरा बैग उनके पास भरा हुआ था। वो सारा सामान लेकर आकर वो खड़े हो चुके थे। उसके बाद वहाँ पे जल्द से जल्द एम्बुलेंस लाई जाती है, जिसके बाद स्ट्रेचर आता है। वांग जी विंग को उठा कर रखता है, विंग ज़ोर से चिल्लाने लगता है। एंड देन उसके बाद आईवान एंड ली जो थे ना, वो कार में थे, जहाँ पे वांग जी उनको छोड़ नहीं सकता था पीछे, इसलिए वो लोग डायरेक्टली पहुँच चुके थे हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद वांग जी अपने बैग के साथ अपने दोनों बच्चों को लेकर चल रहा था। एक बच्चे को गोद में उठाते हुए, एक बच्चे को नीचे हाथ जो 5 साल का था उसे पकड़ते हुए। आखिरकार ऑपरेशन थिएटर के बाहर पहुँचने के बाद वांग जी बस विंग को जाते हुए देख सकता था। वांग जी भी घबराया हुआ था। हाँ, ये तीसरी बार था उनका बेबी, जहाँ पे हमारा ली कहता है कि मम्मा ठीक तो हो जाएगी ना डैडा? उसका डैडा कहता है, हाँ बेबी वो ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो, और फिर से तुम्हारे पास एक लिटिल एंजल भाई आएगा या शीजे आएगी, ऐसे ही वो हमारा वांग जी उन्हें बताता है। जहाँ पे आईवान कहता है, हाँ डैडा, और आईवान बैग को पकड़ते हुए कहता है, और हमें सारी चीज़ों के लिए रेडी रहना होगा। उसके बाद विंग की फैमिली वहाँ पर आ जाती है और वांग जी की भी फैमिली वहाँ पर आ चुकी थी। देन उसके बाद वो लोग भी इंतज़ार करने लगते हैं। आखिरकार विंग एक बेबी गर्ल को जन्म देता है, और बेबी गर्ल जन्म होने के साथ साथ बहुत क्यूट थी। जहाँ पे वांग जी को मिलने के साथ वांग जी बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा। वो अपने बच्चों को भी दिखाता है, बट बच्चों को हाथ में दे ही नहीं सकता था। उसके बाद विंग को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। विंग अपनी आंखों को ओपन करता है और विंग बस देखता है अपने तीनों लिटिल एंजल को, जहाँ पे दोनों एंजल जो ना झूले के पास खड़े होते हैं अपने बेबी गर्ल को देखे जा रहे थे। जहाँ पे विंग देखता है कि उसकी फैमिली है। तभी विंग की फैमिली आके, तुम कैसे हो, कैसा महसूस हो रहा है, कुछ खाना चाहते हो? विंग कहता है, सब कुछ ठीक है, बस बताइए बच्ची कैसे है? वो कहता है, विंग वो तो तुम्हारे ऊपर गई है। विंग कहता है, सच में? वो लोग कहते हैं कि हाँ विंग बस तुम्हारे ऊपर गई है, सच में विंग तुम्हारी तरह क्यूट है। विंग कहता है, शुक्रिया डैडा। और विंग सबसे बातें करता है। उसके बाद सब लोग कहते हैं कि ठीक है फिर। एंड देन उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते। उसके बाद वांग जी और विंग थे, जहाँ पे वांग जी बस विंग से कहता, अब नेक्स्ट टाइम कुछ भी नहीं होगा, ओके? विंग कहता, ठीक है, नहीं मैं वांग जी कहता, मैं तुम्हें बार बार इस तरह की तकलीफ में देखकर अब मुझे तकलीफ होने लगी है विंग, इसलिए बिल्कुल भी नहीं होगा। तो विंग कहता, ओके बाबा ओके ठीक है, ऐसे विंग कहता। जिसके बाद कुछ दिन विंग हॉस्पिटल में ही रहता है, और फिर आखिरकार विंग घर पर आ चुका था। घर पर विंग की फैमिली थी और विंग का बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है बेबी के साथ, और विंग बहुत खुश था। अपने तीन एंजल को देख रहा था, जहाँ पे एक बेबी विंग के हाथ में था और विंग वांग जी के सहारे से चलते हुए आ रहा था, और दोनों विंग के सामने डांस करते हुए जा रहे थे और कह रहे थे कि हमारी लिटिल सिस्टर आई है, ऐसे कहते वो दोनों ली एंड हमारा आईवान वो डांस करते हुए जा रहे थे। और विंग हंसते हुए कहता कि अरे तुम नाचना बंद करो, हाँ तुम्हारी लिटिल सिस्टर ही है वो, ऐसे कहते विंग स्माइल करते उन लोगों को बोल रहा था। जहाँ पे विंग के डैड कहते कि सच में विंग कितना खुश लग रहा है ना? तो मैडम यू कहते हैं, सही कहा, ये तो खुशी है। और यानली भी कहते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा ही खुश है। हाँ। देन उसके बाद वो लोग धीरे धीरे आते हैं। वांग जी विंग को आराम से होता है बेड पर लेटा देता है और बेबी को साइड में रखता है और कहता है, विंग कुछ चाहिए? तो विंग कहता, एक हक चाहिए। वांग जी कहता, क्यों? तो विंग कहता, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। वांग जी कहता, क्यों? तुम तो शादी करना ही नहीं चाहते, तब तुम खुश हो? तो विंग कहता, वो उस टाइम की बात अलग थी, वो अलग बात थी, बट अब मैं आपसे प्यार करता हूँ ना,
तो मैं खुश तो हो सकता हूँ ना। तो वांग जी कहता है हाँ विंग, तुम जितना चाहे उतना खुश हो सकते हो। तो विंग कहता है कद विंग वांग जी को हक करता है, वांग जी उसे सहलाता है और कहता है आराम करो। उसके बाद हमारा विंग आराम करता है और धीरे धीरे ऐसे ही वक्त गुजरने लगता है। बच्चा धीरे धीरे ग्रो हो रहा था और वांग जी को अब आदत हो चुकी थी, क्योंकि वांग जी के पास ऑलरेडी बच्चे थे भाई। तो वांग जी को पता था बच्चे को कैसे संभालना है, विंग को तकलीफ ना देकर। तो वांग जी अपने बच्चों के साथ साथ अपने बच्चों को, अपने बिजनेस को, सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा था। यहाँ तक कि घर में सर्वेंट भी रखे गए थे, मतलब सर्वेंट मतलब जो थे ना बेबी सीटर, उन लोगों को भी रखा गया था बच्चों का ध्यान रखने के लिए। फिर ऐसे करते हुए करीबन 1 महीने के बाद देखते अभी बेबी का नामकरण रखना था, इसलिए घर में एक पार्टी रखी गई थी, फैमिली गेट टुगेदर था कहा जाए तो, जहाँ पे सब लोग आए हुए थे। जहाँ पे विंग अपने बेबी को पालने में डालते हुए बस होता है ना, वो बस कहता है कि इसका नाम इज़हान होगा। इज़हान बोलिए हो यार, सॉरी गाइस, जानी होगा, इसका नाम जानी होगा, ऐसे विंग बोल देता है। जिसके बाद ये नाम सुनने के बाद सब लोग खुश हो जाते हैं। देन आईवान एंड ली बस कहता है कि ये हमारी लिटिल सिस्टर है, ये हमारी क्यूट सी सिस्टर है, ऐसे कहते वो लोग डांस करने लगते हैं अपने बेबी को देखकर। जिसके बाद तभी यान ली कहते विंग एक फैमिली फ़ोटो नहीं लेनी है क्या? तो विंग कहता है हाँ लेनी है, ऐसे कहता है। देन विंग जल्दी से अपने लैनी को और अपने दोनों बच्चों को सामने खड़ा करते हुए वांग जी खड़े हो जाओ। देन उसके बाद वो लोग खड़े हो जाते हैं। देन उसके बाद जो होता है ना कि सारी फैमिली आकर वहाँ पर फ़ोटोज़ खींचने लगती है और यानली भी आकर उनके साथ फ़ोटोज़ खींचती है। जिसके बाद आखिर में वो लोग कहते हैं कि विंग तुम अपनी फैमिली की फ़ोटो नहीं खींचना चाहते? विंग कहता है हाँ मैं खींचना चाहता हूँ। इसके बाद वहाँ पे वांग जी खड़ा रहता है, अपने जो आईवान को बीच में खड़ा करता है। देन उसके बाद हमारे लिटल जो ली था ना उसे वांग जी गोद में ले लेता है और हमारे जो छोटी सी जानी थी ना उसे अपनी बाहों में पकड़कर हमारा वांग उन लोगों की एक फैमिली फ़ोटो ली जाती है, जहाँ पे विंग खुशी से स्माइल कर रहा था, वांग जी विंग की तरफ देख रहा था। एंड देन बेबी जो चीज़ के पोज करे जा रहे थे और विंग बहुत खुश था। इसी हैप्पी सेल्फी के साथ गाइस हमारी ये छोटी सी स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको जैसी भी लगी हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टोरी में। बाय।